नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। एडुटेरिया का बिहार करंट अफेयर के लिए एक नई बुक आई है मार्च में, जिसमें मार्च 2021 से लेकर और अप्रैल 2022 तक के करंट अफेयर दिया गया है। अप्रैल तक का है इसमें, और आपको ये अभी अभी आई है कुछ दिन पहले ही। तो इसके करंट अफेयर तो हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि समय नहीं है, अब नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे को एग्ज़ाम है। तो इसके हम लोग सेट कलर लेंगे। 10 सेट दिए हुए हैं इसमें क्वेश्चंस के। 500 क्वेश्चंस है, 50-50 सेट में है सारे को में क्वेश्चंस। तो 10 सेट को कंप्लीट करेंगे। आज कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि 4 सेट हम कर लें। 4, 4 और 2 ऐसे करके वीडियो आएंगे। 4-4 सेट करके एक 2 वीडियो हो जाएंगे और एक 2 सेट वाला मैं वीडियो बना दूंगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को क्या करना है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। बहुत कुछ आपको बीपीएससी के लिए मटेरियल मिल जाएगा इस चैनल पर, और यूपीएससी और अन्य पीसीएस के लिए भी। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर पसंद आए तो, और वीडियो को थोड़ा शेयर कर कीजिए। थोड़ा व्यू बढ़ता है तो अच्छा असर लगता है, मैं भी और अच्छे कंटेंट्स लाऊंगा। पहला है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहले सेट का पहला क्वेश्चन, बिहार के मधुबनी जिले के जगदीश प्रसाद मंडल को मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास पंगु के लिए दिया गया है। तो पहला क्या आंसर हो जाएगा, दोनों कथन सही है। ओके, जगदीश प्रसाद मंडल किस जिले के निवासी हैं, तो मधुबनी जिले के निवासी हैं। किस भाषा के लिए, तो मैथिली भाषा के लिए। दूसरा क्वेश्चन है कि बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। 100% नामांकन का अनुपात का लक्ष्य रखा गया है बिहार सरकार द्वारा। कब तक के लिए रखा गया है, तो इसका हो जाएगा 2030 तक के लिए लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक विद्यालय में 100% नामांकन का उन्होंने लक्ष्य रखा है। तीसरा क्वेश्चन है कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य के कितने शहरों को मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा, राज्य के 6 शहरों को विकसित किया जाएगा मॉडल टाउन की तरफ। मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया और राजगीर, ये 6 शहर ऐसे होंगे जिनको मॉडल टाउन की तरह विकसित किया जाएगा। चौथा है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जारी वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार देश में अपराध के मामलों में बिहार किस स्थान पर है। एनसीआरबी की रिपोर्ट आती है। जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनको तो ये पढ़ के जाना है, क्योंकि मेंस में आपको काम आएगा, बीपीएससी में भी मेंस में आपको काम आ सकता है। तो चौथा क्या आंसर हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। बिहार का 25वां स्थान है क्राइम के रैंक में। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि बजट 2022-23 के अनुसार बिहार में पहले चरण के अंतर्गत किन 3 जिलों में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे। देखो वीवीआई क्वेश्चन है सारे के सारे। मेगा स्किल सेंटर किन 3 जिलों में खोजे जाएंगे, तो पाँचवा क्या आंसर हो जाएगा, पाँचवा का हो जाएगा बी, पटना, नालंदा और दरभंगा में मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा। स्किल सेंटर यानी कि स्किल डेवलपमेंट वहाँ पर किया जाएगा, लोगों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे हम लोग। ओके, सबके पास समय कम है। छठा है कि हाल ही में बिहार के नए सूचना आयुक्त कौन बने हैं। तो छठा क्या आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं। फूल चंद्र चौधरी और त्रिपुरारी शरण, ये दोनों बिहार के नए सूचना आयुक्त बने हैं। आंसर हो जाएगा डी। सातवां है कि हाल ही में किस राजस्थानी लेखिका को हम यहाँ थे, ये उपन्यास का नाम है उनका, के लिए बिहारी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। राजस्थान की लेखिका हैं ये, और इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है मधु कांकरिया जी को सम्मानित किया गया। इनके उपन्यास का नाम क्या था, तो हम यहाँ थे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि हाल ही में किसान आंदोलन के जनक स्वामी सहजानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाएगी। आपको पता है अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल बिहार के किसान सभा, ये सब का स्थापना इन्होंने ही किया था। तो आठवां क्या आंसर हो जाएगा, आठवां का आंसर हो जाएगा ये 133वीं इनकी पुण्यतिथि मनाई गई है, जयंती मनाई गई है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मार्च 2022 में पटना ज्ञान भवन में संपन्न हुए बसंतोत्सव महिला उद्यमी मेले में किस महिला को सफल उद्यमी का पहला पुरस्कार दिया गया। तो किसको दिया गया सफल उद्यमी का पहला पुरस्कार, तो वाहिदा अहमद को दिया गया। वसंतोत्सव पर जो महिला उद्यमी मेला लगा था, इसमें सफल उद्यमी का पुरस्कार वाहिदा अहमद जी को दिया गया है। अगला है कि पटना में आयोजित राज्य स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी बिहार डीजीपैक्स 2022 बिहार के किस प्रसिद्ध जीआई टैग उत्पादों पर विशेष आवरण का विमोचन किया गया। तो 10वां क्या आंसर हो जाएगा, मगही पान का विमोचन यहाँ पर किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि मुंबई के नेहरू सेंटर में आयोजित एग्रो और वर्ल्ड जैविक एक्सपो 2022 में किस राज्य के जैविक उत्पादों को विशिष्ट पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो किस राज्य के जैविक उत्पाद को प्रदान किया गया है, तो 11 का आंसर हो जाएगा डी, बिहार के जैविक उत्पादों को वहाँ पर सम्मान प्रदान किया गया।
12 है कि हाल ही में कर्नाटक के मैंगलोर में खेली गई 67वीं सीनियर राष्ट्रीय वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। कर्नाटक में खेला गया था कौन सा 67वीं राष्ट्रीय वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार को कौन सा स्थान मिला। बिहार को तीसरा स्थान मिला, थर्ड स्थान मिला बिहार को। वीवीआई क्वेश्चन है। बिहार का अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना के तहत वर्ष 2022 में किन दो नदियों को जोड़ा जाएगा। तो 13 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, बूढ़ी गंडक और बागमती को जोड़ा जाए। 14 नंबर क्वेश्चन है कि अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 के बीच निर्यात के मामलों में बीच सभी राज्यों की सूची में बिहार को कौन सा स्थान रहा। निर्यात में बिहार की रैंकिंग पूछा है तो 14 का क्या आंसर हो जाएगा। 14 का आंसर हो जाएगा ए, 22वां स्थान था बिहार का, 22वां स्थान था। और अगर आपको बीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज वगैरह करने आखिरी समय पर या कोई भी करंट अफेयर करना, करंट अफेयर के करीब में 25 से ज़्यादा सेट उपलब्ध हैं इस चैनल पर, तो आप जाके पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि पटना नगर निगम द्वारा निःशुल्क पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है। तो 15 का क्या आंसर हो जाएगा, स्वच्छता ऐप को लॉन्च किया गया निःशुल्क पार्किंग सुविधा के लिए। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी सूची के मुताबिक बिहार के सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाले जिलों में शीर्ष स्थान पर कौन है। तो 16 का क्या आंसर हो जाएगा, बेगूसराय से सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता है बिहार से। अब बिहार कितने स्थान पर है देश में, तो 14 का क्या आंसर था, 22वां स्थान है। और बिहार में कौन सा जिला सबसे ज़्यादा है, तो बेगूसराय। अगले क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार बिहार देश का कौन सा राज्य होगा जहां लोगों को डिजिटलाइज भूमि संबंधी दस्तावेज को घर पर ही हासिल करने की सुविधा मिलेगी। तो 17 का आंसर हो जाएगा, पहला राज्य है बिहार ऐसा जहां पर लैंड रिकॉर्ड डिजिटल फॉर्म में आपको घर पर मिल जाएगा। अगला है कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 19 में बिहार में मातृ मृत्यु दर क्या थी। तो 18 का आंसर हो जाएगा, 18 का आंसर हो जाएगा सी। बिहार में 1 लाख की आबादी पर मातृ मृत्यु दर 130 है, जो बहुत ही हाई है। देश में सबसे अच्छा कहाँ पर है, देश का केरल राज्य जहाँ पर मातृ मृत्यु दर सबसे कम है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर 2019 में प्रति 1000 जीवित बच्चों पर कितना है। प्रति 1000 जीवित बच्चों पर शिशु मृत्यु दर कितना है। तो 19 का क्या आंसर हो जाएगा, सी 29 है अभी भी। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि हाल ही में समाज सेवी अमित कुमार पासवान को 2022 का भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं अमित कुमार पासवान जी। तो 20 का क्या आंसर हो जाएगा, 20 का आंसर हो जाएगा, नालंदा जिले के ये रहने वाले हैं। इनको भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 21 नंबर है कि बिहार राज्य के जल संसाधन विभाग ने राज्य में तटबंधों और नदियों से संबंधित आंकड़ों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक नया सिस्टम विकसित किया है, जिसे क्या नाम दिया गया है। तो 21 का क्या आंसर हो जाएगा, 21 का आंसर हो जाएगा बीम्स, BEAMS। ये सिस्टम विकसित किया गया है। जल संसाधन विभाग बिहार सरकार के द्वारा क्यों विकसित किया गया, तटबंध और नदियों से संबंधित जो डेटा होते हैं उसको संकलन करेगा ये विभाग। ओके, तो कौन सा नया सिस्टम विकसित किया गया है, बीम्स। 21 का ये हो जाएगा। 22 नंबर है कि हाल ही मिस ट्रांस क्वीन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली भारत की पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी है। तो 22 का क्या आंसर हो जाएगा, 22 का हो जाएगा नाव्या सिंह। ये VVI क्वेश्चन हो गया, ट्रांसजेंडरों से संबंधित है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और किसकी बनी है ये, ट्रांस क्वीन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनी है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही मधुबनी जिले के किस व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कोविड-19 रिस्पांस कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। तो कौन है वो मधुबनी जिला के जिनको जॉय बाइडेन जो हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, उनका कोविड रिस्पांस कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। तो 23 का क्या आंसर हो जाएगा, 23 का आंसर हो जाएगा, डॉक्टर आशीष कुमार झा हैं, मधुबनी जिले के निवासी। इनको अमेरिका में राष्ट्रपति का कोविड रिस्पांस कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। ये VVI क्वेश्चन हो जाएगा, क्या नाम है इनका। 23 का आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर आशीष कुमार झा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। हाल ही मनोहर कुमार को बिहार चेंज मेकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। वह बिहार के किस जिले के निवासी हैं मनोहर कुमार जी। तो मनोहर कुमार जी हैं, 24 का आंसर हो जाएगा ए, भोजपुर के निवासी हैं। 25 है कि नशा मुक्त बिहार को बढ़ावा देने के लिए हाफ मैराथन का आयोजन किस जिले में किया गया। तो 25 का क्या आंसर हो जाएगा, 25 का आंसर हो जाएगा सी, पटना जिले में किया गया हाफ मैराथन का आयोजन। 26 है कि इनमें से किस इंजीनियरिंग संस्थान ने देश में पहली बार सूटकेस इन्वर्टर विकसित किया है, सूटकेस टाइप का इन्वर्टर विकसित किया है। तो 26 का क्या आंसर हो जाएगा ए, IIT पटना ने विकसित किया है सूटकेस इन्वर्टर। 27 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि GSI की रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार के अनुसार देश का 44% सोना बिहार के किस जिले में है, जहां 223 मिलियन टन स्वर्ण भंडार होने का अनुमान लगाया गया। अभी देखो खनन शुरू नहीं हुआ है, लेकिन अनुमान लगाया गया है कि देश का 44% सोना बिहार के किसी एक जिले में पड़ा हुआ है। ओके, ये अनुमान किस जिले के लिए लगाया गया। तो 27 का क्या आंसर हो जाएगा, 27 का आंसर हो जाएगा सी, जमुई वाले खुश हो जाओ, आपके यहाँ सोना ही सोना है।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में खबरों में रहा ओढ़नी डैम बिहार के किस जिले में स्थित है? ओढ़नी डैम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो 28 का क्या आंसर हो जाएगा? 28 का आंसर हो जाएगा बांका जिले में स्थित है। 29 नंबर क्वेश्चन है, कोसी नदी के किनारे स्थित गुआरी डीह अपने दामन में हजारों साल पुराने पुरातात्विक अवशेष समेटे हुए है। यह किस जिले में स्थित है? क्या नाम है इस जगह का? सबसे पहले बताओ। गुआरी डीह है, कोसी किनारे स्थित है। तो 29 का क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा, भागलपुर। 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि राज्य पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस जिले में स्थित मंदार पर्वत को 50 करोड़ की लागत से मोर अभयारण्य क्षेत्र बनाने की पहल शुरू की गई है? तो 30 का क्या आंसर हो जाएगा? 30 का आंसर हो जाएगा, बांके जिले में है मंदार पर्वत। और नीतीश कुमार जी गए थे यहाँ पर, वहाँ पर उन्होंने दूसरा जो बांका में इन्होंने शुरू किया है ये सब पर्वत, मंदार पर्वत के हिल में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मोर अभयारण्य, है ना। तो ट्रॉली में बैठ के जो सफ़र करते हैं ट्रॉली में पर्यटन स्थल पर, उसका भी खोला गया है मंदार पर्वत के हिल्स एरिया में ही। ओके, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कैबिनेट की मंजूरी के बाद बिहार में कुल नगर निकायों की संख्या 263 हो गई है। 31 नंबर क्वेश्चन है। और इसके बाद बिहार में नगर निगमों की संख्या 19 हो गई है। इसके बाद बिहार में नगर परिषदों की संख्या 89 और नगर पंचायतों की संख्या 155 हो गई है। तो कौन सा स्टेटमेंट सत्य है? तो डी है, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट सत्य हैं और तीनों ही स्टेटमेंट VVI भी हैं, इसलिए आपको लोग इसको याद कर लीजिए। नगर निकायों की कुल संख्या बिहार में 263 नगर निकाय। इसके बाद बिहार नगर निगमों की संख्या 19। इसके बाद बिहार नगर परिषदों की संख्या 89 और पंचायतों की संख्या 155। ओके, बिहार में पुलिस, एम्बुलेंस एवं फायर ब्रिगेड के लिए एक ही इमरजेंसी नंबर जारी किया है। VVI क्वेश्चन फिर से आ गया, एक ही नंबर जारी किया गया इमरजेंसी सेवाओं के लिए। तो 32 का क्या आंसर हो जाएगा? कौन सा नंबर है वो? 112। तो कौन सा नंबर है? 112 इमरजेंसी सेवा शुरू किया गया बिहार में। बिहार के किस सदर अस्पताल में, 33 नंबर क्वेश्चन है, कि राज्य का पहला DNB प्रशिक्षण संस्थान खोला जाएगा? DNB प्रशिक्षण संस्थान। तो 33 का क्या हो जाएगा? 33 का हो जाएगा मोतिहारी सदर अस्पताल में खोला जाएगा ये। 34 नंबर है कि जनवरी 2022 में न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश वर्मा ने पटना हाईकोर्ट के जज के रूप में शपथ ग्रहण किया। इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो क्या हो जाएगा इसके में? 34 का क्या आंसर दिया है? 34 का आंसर देखते हैं बाद में। वे राजस्थान हाईकोर्ट से स्थानांतरित होकर पटना हाईकोर्ट आए हैं, ये सही दिया है। इनके पद धारण करने के बाद पटना हाईकोर्ट में जजों की संख्या 26 हो गई है, जबकि स्वीकृत पद कितने हैं पटना हाईकोर्ट में? तो 53 है। 53 में जजों की संख्या 26 ही अभी पटना हाईकोर्ट में। वर्तमान में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल हैं। तो आंसर डी हो जाएगा, सारे ही आंसर सही हैं स्टेटमेंट। 35 नंबर है कि जनवरी 2022 में किस राज्य सरकार ने घोषणा की कि सरकारी भवनों के निर्माण में फ्लाई ऐश से बनी ईंटों का उपयोग किया जाएगा? तो किसने घोषित की है? तो 35 का आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिहार सरकार ने घोषित न की है। 36 है कि 9 जनवरी 2022 को पटना कॉलेज का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 36 का आंसर हो जाएगा सी, 160वां स्थापना दिवस मनाया गया है पटना कॉलेज का। 37 है कि राज्य सरकार ने बिहार नगर पालिका यानी कि संशोधन अधिनियम अध्यादेश 2022 अधिसूचित कर नगर निकाय के महापौर और उप महापौर या अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन की नई प्रणाली लागू की है। इसके तहत इनका चुनाव अब किन के द्वारा किया जाएगा? तो 37 का क्या आंसर हो जाएगा? 37 का डी हो जाएगा, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से महापौर और उप महापौर और अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन को किया जाएगा। जनता अब खुद से चुनेगी उनके शहर का महापौर कौन होगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर के, हाल ही बिहार के किस जिले में रेल सुरंग निर्माण किया जा रहा है? तो निर्माण किया जा रहा होगा, यहाँ पर गलत लिख दिया है, निर्माण किया जा रहा है। तो 38 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, मुंगेर जिले में बनाया जा रहा है रेल सुरंग। 39 है कि सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने के लिए बिहार सरकार ने किस संस्था के साथ समझौता किया है? सरकारी औद्योगिक संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा, बिल्कुल मतलब उन्नत किस्म का। तो 39 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, टाटा टेक के साथ बिहार सरकार ने समझौता किया है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही बिहार के समस्तीपुर जिले से संबंधित किस योग प्रशिक्षक को राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये VVI क्वेश्चन में आ गया, इनको राष्ट्रीय स्तर का प्रेरणा दूत पुरस्कार दिया गया, योगा के टीचर हैं ये। तो 40 का क्या आंसर हो जाएगा? 40 का आंसर हो जाएगा ए, इनका नाम है मोनालिसा सिंह। 41 है कि हाल ही बिहार सरकार ने किस तिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 41 का क्या आंसर हो जाएगा? 41 का आंसर हो जाएगा बी, 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 42 नंबर पर कि बिहार के किस जिले में सुखेत मॉडल गोबर के बदले गैस योजना पर आधारित डाक टिकट होता है उसको जारी किया गया है। सुखेत मॉडल इसको बोला गया, प्रधानमंत्री ने भी इसकी चर्चा की थी सुखेत मॉडल की, ओके, अपने मन की बात कार्यक्रम में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो 42 का क्या आंसर हो जाएगा, मधुबनी जिला का है ये सुखेत मॉडल, गोबर के बदले गैस योजना। 45 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में स्थित साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। साइक्लोपियन दीवार है, किस जिले में है ये, तो 43 का क्या हो जाएगा, नालंदा जिले में है, सी हो जाएगा, ओके। 44 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं सब लोग। बिहार से चोरी हुई 1200 वर्ष पुरानी भगवान अवलोकितेश्वर भगवान बुद्ध की मूर्ति को किस देश से वापस लाने का निर्णय लिया गया है, तो 44 का क्या आंसर हो जाएगा, 1200 वर्ष पुरानी है ये, 1200 वर्ष पुरानी, तो 44 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, इटली से इसको वापस लाया जा रहा है अवलोकितेश्वर भगवान बुद्ध की मूर्ति। 45 है कि हाल ही में बिहार संग्रहालय का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो 45 का आंसर हो जाएगा बी, अंजनी कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। बिहार संग्रहालय का, बिहार म्यूजियम का महानिदेशक बनाया गया अंजनी कुमार सिंह जी को। 46 है कि बिहार में निम्न से किस जिले में वनावरण का प्रतिशत सबसे कम है, तो अगर आपने वन रिपोर्ट पढ़ लिया है तो आप इसका जवाब दे सकते हैं, नहीं पढ़ा है तो चैनल पर आपको मिल जाएगा, जाके पढ़ लीजिए, मैंने अपने नोट्स से बना के अच्छे से पढ़ाया है। तो 46 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा शेखपुरा में सबसे कम है, ओके। 47 है कि बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 का कुल व्यय बजट अनुमान कितना है। 2022-23 का जो बजट है उसका बजट अनुमान पूछा है, बेहतरीन क्वेश्चन, डायरेक्ट पूछ सकता है। तो 47 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, 2,37,691.19 करोड़ रुपए बिहार का कुल बजट व्यय अनुमान है। 2,37,691.19 करोड़ रुपए। 48 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार 2020-21 में, यानी कि पिछले साल में, बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना रहा था, तो बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है, तो 48 का आंसर दिया है बी, 618.63 हज़ार करोड़ रुपए बिहार का सकल घरेलू राजस्व का वर्तमान मूल्य है, ओके, सकल घरेलू उत्पाद जो स्टेट का जीडीपी होता है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार के किस जिले में वर्ष 19-20 में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद सबसे कम था, तो 49 का क्या आंसर हो जाएगा, सी, शिवहर जिला में था। और पहला सेट का आखिरी क्वेश्चन है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में राज्यों में खाद्यान्न का कुल उत्पादन अनुमानित है कितना, तो 50 का क्या आंसर हो जाएगा, 50 का आंसर हो जाएगा ए, 17.95 लाख टन, ओके। तो 17 मिनट में हमने एक सेट कंप्लीट कर लिए, दूसरे सेट पर आ गए हम लोग, और आज 4 सेट करना है, और उसके बाद से अगले वीडियो में फिर 4 सेट हम लोग कंप्लीट करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर आप नए हो तो, और शेयर भी कर दीजिए थोड़ा सा इस वीडियो को, ओके, जिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंच जाए। ताकि पहला क्वेश्चन है दूसरे सेट का कि बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिले में बनाया जा रहा है, तो इसका आंसर दिया है मुंगेर जिले में बनाया जा रहा है। देश का दूसरा है और बिहार का पहला है वानिकी कॉलेज, वन संबंधी कॉलेज हैं ये, ओके। देश का दूसरा मुंगेर में, वीवीआई क्वेश्चन हो गया। अगला है कि बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा विभिन्न परियोजनाओं की जांच के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, दृष्टि ऐप को लॉन्च किया गया है, ओके। किसको लॉन्च किया गया है, दृष्टि ऐप को। तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के किस अभिनेता को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2022 में वेब सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया, तो तीसरे का क्या आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, मनोज वाजपेयी को दिया गया। चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं कि हाल ही में मधुबनी जिले के किस व्यक्ति को मैथिली उपन्यास पंगु के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। बेहतरीन क्वेश्चन है ये और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात उपन्यास का नाम याद कर लो, पंगु, ओके। किस भाषा में है, तो मैथिली भाषा में है। और किनको दिया गया है, तो चौथे का आंसर क्या हो जाएगा, बी, जगदीश प्रसाद मंडल को दिया गया है पंगु उपन्यास के लिए राष्ट्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। बेहतरीन क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिया गया है। पांचवा क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा क्रिकेटर प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है, प्रथम श्रेणी के क्रिकेट में, और बिल्कुल गजब ढा दिया इस लड़के ने। तो पांचवा का क्या आंसर हो जाएगा, शकीब उल गनी। छठा है कि हाल ही में बिहार के किस स्थान पर जू सफारी की शुरुआत की गई है, तो बेहतरीन क्वेश्चन, बीबीआई, और 15 फरवरी के आसपास नीतीश कुमार जी ने इसका उद्घाटन किया था और बेहतरीन सफारी बनाया, वर्ल्ड लेवल का है। तो छठा का क्या आंसर हो जाएगा, छठा का आंसर हो जाएगा सी, राजगीर में बनाया गया है जू सफारी। सातवां है कि हाल ही में बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, बिहार के खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो सातवां का क्या आंसर हो जाएगा, सी, मनोज तिवारी।
हाल ही में बिहार के किस जिले में हाइड्रोपोनिक पद्धति पर आधारित खेती बिना मिट्टी की खेती शुरू की गई है? बिना मिट्टी की जो खेती होती है हाइड्रोपोनिक्स, यानी कि जो उसमें जड़ है पौधे का। जैसे अगर मुझे हाइड्रोपोनिक्स खेती करना होगा तो मैं इसमें जल भर दूंगा और यहाँ पर पेड़ लगा दूंगा, ओके। और इसका जड़ कहाँ पर रहेगा? पानी में रहेगा, मिट्टी से संपर्क ही नहीं हो कोई। और पानी में सारे मैं खाद्य पदार्थ डाल दूंगा, सारे खाद डाल दूंगा, सारे मिनरल्स डाल दूंगा तो पेड़ भर जाएगा। हाइड्रोपोनिक्स में दो तरीके से होता है, एक होता है कि जल में उसके जड़ को रख दो। हाइड्रो में दो चीज़ शामिल होती है, एक हवा भी शामिल होता है, यानी कि हवा में उसका जड़ को झुला दो। एक ऐसा रूम बनाओ जिसमें सारे पेड़ लगा दो और उस रूम के हवा में ही आपको सब कुछ देना होगा, जिससे उस पेड़ को सारे पोषक तत्व मिल जाए और पेड़ वो बढ़ जाए। हवा में खेती भी बोलते हैं इसको, है ना। जापान में इस तरह की खेती बहुत सारी होती है क्योंकि वहाँ मिट्टी की कमी है। तो किस जिले में शुरू की गई है हाइड्रोपोनिक्स खेती? सबको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। 8 का आंसर हो जाएगा डी, भोजपुर जिले में शुरू की गई। वैसे बिहार में इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है नहीं क्योंकि हमारे पास मिट्टी और ज़मीन बहुत सारी है ना। लेकिन ज़मीन का सीमांत है, यानी कि 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है हमारे लोगों के पास में। तो हाइड्रोपोनिक्स पद्धति आप लोग समझ गए होंगे। कौन सा जिला? भोजपुर जिला। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 9वें नंबर पर। बिहार के सारण में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर निर्मित कालू घाट इंटरमॉडल टर्मिनल की आधारशिला किसने रखी? कहाँ पर निर्मित है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कहाँ से? इलाहाबाद से हल्दिया तक जा रही है। कालू घाट इंटरमॉडल टर्मिनल की आधारशिला किसने रखी? तो 9वां का आंसर हो जाएगा ए, सर्बानंद सोनोवाल जी ने रखी है। 10वां है कि बिहार के किस जिले में दुनिया का सबसे ऊंचे रामायण मंदिर विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? तो 10 का क्या आंसर हो जाएगा? ये 10 का हो जाएगा पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, एग्जाम में कंफ्यूज मत होना। जो पहले पौ से पूर्वी, पौ से पहला, है ना, और पौ से सबसे पहला वाला रामायण मंदिर बनाया जा रहा है, तो पूर्वी चंपारण, ओके। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार भारत में कितने वंदे मातरम ट्रेनों की शुरुआत की गई है? तो 11 का आंसर हो जाएगा ए, 2 वंदे मातरम ट्रेनों की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ। प्रोफेसर तुषारिका सिन्हा को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि 17 फरवरी 2022 को बिहार विधानमंडल दल के सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? प्रबोधन कार्यक्रम था बिहार विधानमंडल के सदस्यों के लिए 17 फरवरी को। इसका उद्घाटन किसने किया? तो 13 का क्या आंसर हो जाएगा? 13 का आंसर हो जाएगा सी, ओम बिरला जी, जो हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं, राजस्थान की कोटा से सांसद हैं, उन्होंने ही किया है, ओम बिरला जी ने। बिहार के किसी विश्वविद्यालय साबौर द्वारा किस फसल की प्रजाति से संबंधित बीज साबौर 1 विकसित की गई? तो 14 का क्या आंसर हो जाएगा? साबौर 1 किस फसल से संबंधित है? तो मखाना। मखाना का रिसर्च सेंटर बिहार में कहाँ पर है? तो दरभंगा जिले में है। और मखाना को जीआई टैग भी दिया गया है और मखाना बिहार का पहला स्थान आता है उत्पादन में, है ना। खासतौर से उत्तरी बिहार, दरभंगा, मधुबनी, इन सब का इलाका, मिथिलांचल का जो इलाका है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 15 नंबर पर। साबौर 1 को याद रखना, मखान से संबंधित है। 15 है कि बिहार के किस जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने श्री कृष्ण सेतु पुल का उद्घाटन किया है? श्री कृष्ण सेतु पुल बिहार के किस जिले में है? तो 15 का क्या आंसर हो जाएगा? 15 का बी हो जाएगा, मुंगेर जिले में बनाया गया है। मुझे बस इतना पता है कि ये 10 सेट अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आपने साल भर अगर बिहार का करंट नहीं भी पढ़ा होगा तो इस 10 सेट को कंप्लीट करके जाएंगे तो आप बिहार के करंट लगभग में सारे 100% का सॉल्व करके आएंगे। मुझे बस इतना पता है, इसलिए इसको जरूर कर लो। बाकी राष्ट्रीय जो करंट अफेयर होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय, उसका कोई अंत नहीं होता है ना। और केबीसी नैनो का मैंने वार्षिकी अपलोड कर दिया है, तो उसको भी जाकर देख लेना, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सब मिल जाएगा उसमें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं सब लोग कि श्री कृष्ण सेतु कहाँ पर बनाया गया? 15 का आंसर बताओ, पहले बता दिया है मैंने अभी, बी हो जाएगा, मुंगेर जिला में बनाया गया। 16 नंबर है कि पेपरलेस व्यवस्था के तहत ई ऑफिस प्रणाली लागू करने वाला बिहार का पहला कलेक्ट्रेट समाहरणालय कौन बन गया है? यानी कि कलेक्ट्रेट को क्या बोलते हैं उसको, ऑनलाइन डिजिटल बना दिया है सब कुछ, है ना, वहाँ पर पेपरलेस काम होगा। तो 16 का क्या आंसर हो जाएगा? 16 का आंसर हो जाएगा सी, सहरसा का कलेक्ट्रेट को समाहरणालय को पेपरलेस बनाया गया है। लेकिन बशर्ते ये है कि गरीब आदमी का काम हो, तब तो पेपरलेस बनाने से क्या होता है। 17 है कि हाल ही में कृषि नेटवर्क ऐप ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो 17 का क्या आंसर हो जाएगा? 17 का आंसर दिया है इसमें सी दिया, पंकज त्रिपाठी जी को, कालीन भैया। 18 है कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में अमर शहीदों की मूर्ति का अनावरण किया है? तो 18 का आंसर हो जाएगा? 18 का आंसर हो जाएगा बी, मुंगेर में अमर शहीदों की मूर्ति का अनावरण किया गया है। 19 नंबर है कि 14 से 18 फरवरी तक पटना रेलवे स्टेशन में वित्तीय साक्षरता सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया गया? वित्तीय साक्षरता क्या होती है बंधुओं? जो फाइनेंस से संबंधित साक्षरता होती है उसके लिए जागरूकता सप्ताह मनाया गया है। ओके, तो 19 का क्या आंसर हो जाएगा? 19 का आंसर दिया है सी, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई द्वारा कहाँ पर? पटना स्टेशन पर यह अभियान चलाया गया।
20 है कि बिहार के किस जिले में माता सीता की सबसे ऊंची प्रतिमा 251 मीटर स्थापित की जाएगी? 251 मीटर की, 251 मीटर। तो बिहार का क्या हो जाएगा? 20 का क्या आंसर हो जाएगा? 20 का हो जाएगा सीतामढ़ी। सीतामढ़ी, सीता की मढ़ी, मढ़ी मतलब घर, है ना। सीतामढ़ी पूर्वी बिहार का नेपाल से सीमा लगने वाला जिला। आप लोगों ने जो बिहार का ज्योग्राफी पढ़ लिया होगा, बॉर्डरिंग स्टेट। अब तो एग्जाम के लिए डेट ही नहीं है, अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? 15 दिन भी नहीं बचा भाई। 21 है कि बिहार के किस जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अर्बन मिथिला हाट का निर्माण किया जा रहा है? अर्बन मिथिला हाट। तो 21 का आंसर बताओ, सबने पढ़ लिया होगा। 21 का आंसर मधुबनी है। 22 है कि 31 जनवरी से 6 फरवरी तक बिहार के किस जिले में आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत श्रमिकों की आय सृजन के विषय पर किसान संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है? तो 22 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा कैमूर, भभुआ में आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार सरकार किस योजना के तर्ज पर केंद्र सरकार ने स्माइल योजना की शुरुआत की है? स्माइल योजना की सरकार, केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार की कोई योजना है, उसके तर्ज पर बिहार में कौन सा योजना चलाया गया? स्माइल योजना। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भिक्षावृत्ति निवारण कार्यक्रम के लिए स्माइल योजना चलाया गया है। इसको आप लोग याद रखना। थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन गठन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो 24 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा ए, बिहार सरकार ने थारू जनजातियों के लिए अलग से बटालियन का गठन किया है। 25 है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में कोसी सफारी की शुरुआत की गई है? कोसी सफारी, जैसे राजगीर में जू सफारी शुरू किया गया है ना, वैसे ही कोसी सफारी भी शुरू किया गया। किस जिले में? तो 25 का क्या आंसर हो जाएगा? 25 का आंसर हो जाएगा ए, सुपौल जिला में शुरू किया गया। कोसी के किनारे ही है ये जिला। 26 है कि फरवरी 2022 में बिहार सरकार ने राज्य में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है? एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो 26 का क्या आंसर हो जाएगा? सिडबी के साथ। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है, ऐसे ही करके सिडबी। ओके, तो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया कब स्थापित हुआ था सिडबी? तो 1990 ईस्वी में स्थापित हुआ था। आगे बढ़ते हैं मित्रों, 27 नंबर क्वेश्चन पर सब लोग चलते हैं कि पटना किस अभिनेता व निर्देशक को दादा साहेब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित किया गया? बहुत बड़ा अवार्ड होता है। पटना किस अभिनेता को सम्मानित किया गया? तो 27 का क्या आंसर हो जाएगा? सब लोग बताओ जल्दी। इसका हो जाएगा दीप श्रेष्ठ को सम्मानित किया गया है। ओके, अभिनेता और निर्देशक दोनों हैं ये। 28 नंबर के हाल ही में जारी एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वे के अनुसार बिहार के 200 चुनिंदा हवाई अड्डे में बिहार का कौन सा हवाई अड्डा शामिल हो गया है? तो बिहार का 200 चुनिंदा हवाई अड्डे में बिहार का एक हवाई अड्डा शामिल किया गया है। ओके, तो क्या हो जाएगा 28 नंबर का आंसर? सब लोग बताओ जल्दी से। 28 सबने पढ़ा होगा, पटना हवाई अड्डा है। ओके, किसने जारी किया था? एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वे के अनुसार। 29 नंबर है कि बिहार की पहली आवासीय स्पोर्ट अकादमी अल्फा, यानी कि स्पोर्ट अकादमी बिहार में खोला जा रहा है, एकेडमी जिसमें हॉस्टल भी होगा, आवासीय भी होगा, बच्चे वहाँ पर रह के भी रह सकेंगे। ओके, तो 29 का क्या आंसर हो जाएगा? किस जिले में किया गया इसका निर्माण? तो 29 का आंसर दिया है इसमें सी, पटना जिले में किया गया है। पीएम मित्र योजना के तहत बिहार के किस जिले में 1719 एकड़ भूमि पर टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जाएगा? बेहतरीन क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन टाइप का है ना। तो 30 का आंसर दिया है पश्चिमी चंपारण जिले में निर्माण किया जाएगा। बिहार विकास मिशन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार शहरों में नल जल कनेक्शन देने के मामले में किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो 31 का आंसर दिया है बी, दिया है जहानाबाद जिले को प्राप्त हुआ है। शहरों में नल का कनेक्शन देने में जहानाबाद आगे है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि फरवरी 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में नल जल कनेक्शन देने के मामले में किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? देखो, शहर में तो जहानाबाद था, अब ग्रामीण में कौन है भाई? तो इसमें बांका है। ओके, कभी कभी बिहारी टोन आ ही जाता है ना, आना भी चाहिए। हम जहाँ के हैं वहाँ के टोन नहीं आएगा तो कहाँ का तमिल टोन आएगा क्या? बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा फूड पार्क बनाया जाएगा? बताओ जल्दी से। 33 का आंसर हो जाएगा ये, मुजफ्फरपुर जिले में सबसे बड़ा फूड पार्क बिहार का बनाया जा रहा है। 34 है कि बिहार में महिला स्वाभिमान बल का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? महिला स्वाभिमान बल बनाया गया है, पहले तो ये याद कर लो, बिहार में बनाया गया है। ओके, और इसका मुख्यालय कहाँ पर बनाया गया? तो 34 का क्या आंसर हो जाएगा? सब लोग बताओ। सी हो जाएगा, वाल्मीकि नगर में स्थापित किया गया है। 35 है कि बिहार के किस जिले में साहित्य सम्मेलन में रोगोपचार योग केंद्र की स्थापना की जाएगी? रोगोपचार योग केंद्र की किस जिले में साहित्य सम्मेलन में? तो 35 का क्या आंसर होगा? 35 का आंसर दिया है इसमें ए, पटना जिले में। 36 है कि हाल ही बिहार के प्रसिद्ध मैथिली साहित्यकार लिली रे जी का निधन हो गया। उन्हें किस उपन्यास के लिए 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? लिली रे, पहली बात तो इनका भाषा क्या है? तो मैथिली है। बिहार की एकमात्र भाषा जो भारत की अष्टम सूची में अनुसूची में शामिल है ना, भारत के संविधान में शामिल है। आप ऑप्शनल ले सकते हैं, संविधान में जो भाषा शामिल होती है वही यूपीएससी में ऑप्शनल ले सकते हैं आप। ओके, तो 36 का क्या आंसर होगा? तो इनके उपन्यास का नाम पूछा लिली रे जी का, और मैथिली भाषा संबंधी इस बात बहुत सारे पुरस्कार में, अभी ऊपर हमने पढ़ा राष्ट्रीय अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। तो 36 का क्या आंसर दिया है? 36 का आंसर दिया है बी, इनकी उपन्यास का नाम है मारीचिका। लिली रे जी हैं
और इनकी मारीचिका उपन्यास है। 1982 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था इसी उपन्यास के लिए। मैथिली भाषा की लेखिका हैं। ओके, यही था ना, हाँ, मारीचिका ही है। 37 है कि बिहार के किस जिले में स्थित धार्मिक स्थल पुनौरा धाम को पर्यटन मंत्रालय के प्रसाद योजना में शामिल किया गया है? पुनौरा धाम बिहार के किस जिले में है, बताओ? सीतामढ़ी जिले में है ये। ओके, रामायण सर्किट में शामिल किया गया इसको, पुनौरा धाम को। 38 है, बिहार सरकार ने सोलर रूफटॉप योजना के तहत सोलर प्लेट लगाने के लिए उपभोक्ताओं को कितने प्रतिशत सब्सिडी देगी? अब देखो, रूफटॉप योजना है, अगर आप अपने घर पर सोलर प्लेट लगा रहे हो तो सरकार के पास जाओ। 38 का आंसर दिया है, इसका आंसर दिया है सी, यानी कि सरकार आपको 40 रुपया देगी। अगर सोलर प्लेट 100 रुपये का आएगा तो आपको 60 रुपये खर्च करना है, 40 रुपये बिहार सरकार देगी, जाके मांग लेना। 39 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय यूट्यूब पर मुकदमों की सुनवाई करने वाला देश का 5वां न्यायालय होगा? बिल्कुल हाईटेक हो गया है ये है पटना उच्च न्यायालय। ए आंसर हो जाएगा 39 का। पटना उच्च न्यायालय में यूट्यूब पर मुकदमों की सुनवाई अब आप देख सकते हैं बैठ के। 40 है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI का चेयरमैन चुना गया है? 40 का क्या आंसर हो जाएगा? 40 का आंसर दिया है इसमें डी, मनन कुमार मिश्रा जी को चुना गया है और ये लगातार तीसरी या चौथी बार बने हैं। 41 है कि बिहार उद्यमता सम्मेलन 2021 के दौरान किसे बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है? तो 41 का आंसर हो जाएगा रोहित कुमार को बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया। 42 है कि फरवरी 2022 से बिहार के किस जिले में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? तो 42 का आंसर दिया है बी, मुजफ्फरपुर जिला में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। 43 है कि हाल ही में बिहार किस क्रिकेटर को मुंबई इंडियंस ने सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में खरीदा? 43 का आंसर हो जाएगा सी, ईशान किशन जी को खरीदा और मुंबई इंडियंस 7 की 7 मैच हार गई। चलो खैर, इनके कारण नहीं आई है, लेकिन कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, है ना। 44 है कि बिहार के जैविक मिशन के तहत किस जिले के कृषि कार्यालय परिसर में जैविक सब्जियों का आउटलेट खोला गया है? तो 44 का क्या आंसर हो जाएगा? ए, पटना जिले में खोला गया है। जैविक मिशन के तहत जैविक सब्जियों का, ऑर्गेनिक सब्जियों का पटना में खोला गया है। ओके। 45 है कि बिहार के किस जिले मिथिला चित्रकला संस्थान और मिथिला ललित संग्रहालय कला भवन का निर्माण किया जा रहा है? तो 45 का क्या आंसर हो जाएगा? 45 का सी, मधुबनी जिले में किया जा रहा है मिथिला चित्रकला संस्थान और मिथिला ललित संग्रहालय कला भवन का निर्माण। 46 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? जो CM है उनका प्रधान सचिव किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर S सिद्धार्थ को बनाया गया है। 47 नंबर है कि हाल ही में बिहार के तिलावे नदी को पुनर्जीवित करने की योजना बनाई जा रही है। यह किसकी सहायक नदी है? क्या नाम है इसका? तिलावे नदी नाम है, तिलावे नदी। ये कौन सी नदी की सहायक नदी है? तो ये कोसी नदी की सहायक नदी है। 47 का ये हो जाएगा। 48 है कि वातावरण के प्रतिशत की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम लगाइए। किसमें? वनावरण की प्रतिशत की, सॉरी माय मिस्टेक, वनावरण। वन रिपोर्ट सबने पढ़ लिया होगा भाई, तो अब बताओ इसका आंसर। 48 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा सबसे पहले कैमूर, फिर जमुई, फिर नवादा और फिर मुंगेर। ओके, बी आंसर हो जाएगा। 49 कि आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 कब से कब तक टाइम पीरियड है? पहले बात तो बताओ। 20 से 25 ईस्वी तक टाइम पीरियड है इसका, टाइम पीरियड याद रखना आप लोग। और के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 21-22 में विभिन्न विभागों के अंतर्गत कुल बजट का प्रावधान कितना है? इसमें 7 निश्चय 2 के तहत कितना कुल बजट डाला गया है, ये पूछा है आपसे। तो 49 का हो जाएगा 5000 करोड़ रुपए डाला गया है। ए 50 है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद के संबंध में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर था? 50 का क्या आंसर हो जाएगा? प्रति व्यक्ति जिला घरेलू उत्पाद, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का GDP होता है प्रति पर्सन में, कौन सा जिला टॉप पर था? तो इसका आंसर दिया है पटना जिला टॉप पर था। दूसरा सेट भी हमने कंप्लीट कर लिया, 33 मिनट में 2 सेट कंप्लीट कर लिया। तीसरे सेट पर आ गए हैं। सेट कैसा लग रहा है ज़रूर बताना मुझे, है ना। थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है आपके फीडबैक से ना, पता चलता है कि सही दिशा में जा रहे हैं हम कि नहीं जा रहे हैं। तो तीसरे सेट पर आ गए हम लोग। तीसरे सेट का पहला क्वेश्चन है कि बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? फ्लोरिकल्चर मेरे से मत पूछना, पता होना चाहिए सबको। पहला का आंसर हो जाएगा भगवान बिगहा बिहार शरीफ में। भागन बिगहा, थोड़ा सा जगह का नाम अच्छा है इसलिए लेने में दिक्कत हो रही थी। भागन बिगहा बिहार शरीफ में है, यहाँ पर फ्लोरिकल्चर सेंटर स्थापित किया जाएगा। पहले का आंसर बी हो जाए, इसका आंसर बी हो गया। भागन बिगहा बिहार शरीफ। फ्लोरिकल्चर का बता दूँ,
फूलों से संबंधित खेती होती है जो, उसी को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है भाई, पता होगा आप लोगों को। वैसे दूसरा है केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा घोषित राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में पूर्वी क्षेत्र में बिहार के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार दिया गया है? कौन सा मंत्रालय? जल शक्ति मंत्रालय, है ना। इसका एक योजना का नाम बताता हूँ, सुजलाम। केंद्र सरकार का योजना है सुजलाम, याद रखना, करंट अफेयर में था इसलिए बता दिया मैंने। तो 2020 में पूर्वी क्षेत्र के लिए बिहार के किस जिले को सबसे जिला का पुरस्कार दिया गया? दूसरे का आंसर हो जाएगा डी, पूर्वी चंपारण। देश का पूर्वी भाग की बात कर रहा, बिहार के पूर्वी भाग नहीं, है ना। पूर्वी भाग देश में बिहार में आता है, देश का पूर्वी भाग में हम लोग आते हैं ना, और उसमें कौन से जिला को दिया गया? तो पूर्वी चंपारण को दिया गया। बिहार के पूर्व मंत्री हरिनारायण सिंह का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है ना। हरिनारायण सिंह जी के बारे में पूछा, उनका संबंध राष्ट्रीय जनता दल से था, ठीक है भाई। 1985 से 1990 तक जगदीशपुर भोजपुर से विधायक और मंत्री रहे थे, बिल्कुल सही बात। उन्हें वित्त राज्य मंत्री बनाया गया था, बिल्कुल सही बात, डी आंसर। देखो इस तरह के क्वेश्चन इसलिए प्रैक्टिस में दे दिया है, इसने अच्छा किया है, क्योंकि पिछली बार जब रामविलास पासवान जी की मृत्यु हुई थी तो उन्होंने पहली बार किस दल से चुनाव लड़ा था ना, वो पूछ लिया था हमसे, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। चौथा, बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बेहतरीन क्वेश्चन। चौथा का सीर अमीर सुबहानी जी, ये भी यूपीएससी के टॉपर रहे हैं, अपने ज़माने के फर्स्ट रैंकर। पाँचवें कि बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार उच्च विद्यालय की छात्राएं किस अखबार का प्रकाशन करेंगी? वाह, देखो क्या क्वेश्चन है। पाँचवां का क्या आंसर हो जाएगा? दीवार अखबार। उच्च विद्यालय की छात्राएं दीवार अखबार का प्रकाशन करेंगी। छठा है कि भारत का तीसरा राष्ट्रीय खाद्य तकनीकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान किस राज्य में खोला जाएगा? भारत का तीसरा राष्ट्रीय खाद्य तकनीक, फूड टेक्नोलॉजी और उद्यमिता प्रबंधन संस्थान है ना। तो किस राज्य में खोला जाएगा? तो छठे का आंसर हो जाएगा अपने प्यारे से बिहार में। सातवें क्वेश्चन में चलते हैं कि 1.6 मेगावाट क्षमता वाला बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट किस जिले में स्थापित किया गया है? तो सातवां का आंसर हो जाएगा सी, दरभंगा जिले में स्थापित किया जाएगा। आठवां कि हैदराबाद में आयोजित 5वीं अंतर्राष्ट्रीय सस्य विज्ञान केंद्र में सस्य विज्ञान का फेलो पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? कहाँ पर? हैदराबाद में आयोजित 5वीं अंतर्राष्ट्रीय सस्य विज्ञान में किसको प्रदान किया गया है? तो आठवें का आंसर दिया है डी, डॉक्टर अनिल कुमार को। नौवां क्वेश्चन है कि वाल्मीकि के बाद बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में बनाया जा रहा है? पहली बात तो बताओ, वाल्मीकि किस जिले में है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। दूसरा किस जिले में बनाया जा रहा है? तो नौवां का क्या आंसर हो जाएगा? कैमूर जिले में बनाया जा रहा है मित्रों, है ना। दसवां है कि महिलाओं को सस्ती दरों पर इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने के लिए निम्नलिखित में किस बैंक द्वारा ई नारी शक्ति ऋण योजना की शुरुआत की गई है? सस्ता दोपहिया वाहन महिलाओं के लिए, तो कौन सा बैंक ने शुरू किया है? तो 10वां का आंसर हो जाएगा बी, दक्षिणी बिहार ग्रामीण बैंक ने इसको शुरू किया है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के तहत चल रहे किस योजना को स्कॉच संस्थान ने 2021-22 के लिए रजत पुरस्कार प्रदान किया है? कौन सी योजना है बिहार सरकार का? किस मंत्रालय के तहत है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत है। कौन सी योजना है ये बताओ? तो 11 का आंसर दिया है ए, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना है, जिसको स्कॉच के तहत रजत पुरस्कार सिल्वर मेडल दिया गया है। बिहार में इको टूरिज्म क्या होती है? पर्यावरण से संबंधित जो भी टूरिज्म होता है उसको इको टूरिज्म कहते हैं। के तहत कितने पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे? तो 12 का आंसर हो जाएगा बी, 8 पर्यटन स्थल विकसित किया जाएगा। 13 है कि बिहार का पहला बैम्बू गार्डन कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो 13 का क्या आंसर हो जाएगा? महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर बोधगया में बनाया जा रहा है। समझ गए हो सब लोग? बैम्बू गार्डन बनाया जा रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के वैशाली जिले के प्रमोद भगत को किस राज्य के कोटे से पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया? प्रमोद भगत किस खेल के खिलाड़ी हैं? बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, और इन्होंने ओलंपिक में मेडल भी जीता था। 14 का मेडल कौन सा जीता ये आप लोगों को बताना है कमेंट करके। 14 का आंसर बताओ। तो किस राज्य के तहत इनको पद्मश्री दिया गया? देखो होता क्या है ना, हर राज्य का पद्मश्री का कोटा होता है। जैसे बिहार का भर गया तो दूसरे राज्य से इन्होंने अप्लाई कर दिया होगा, मतलब इनका नाम भेजा गया होगा। इन्होंने क्या अप्लाई करेंगे? कोई फॉर्म थोड़ी निकलता है कि अप्लाई करेंगे। इनका नाम किसी दूसरे राज्य की तरफ से भेजा गया है, तो उसका नाम पूछा है कि किस राज्य की तरफ से भेजा गया है। तो 14 का आंसर हो जाएगा बी, ओडिशा राज्य की तरफ से प्रमोद भगत जी का नाम पद्मश्री के लिए भेजा गया था। 15 के बिहार के जिले के ट्रांसजेंडर रेशमा प्रसाद का स्टार्टअप नाचबाजा.com को स्टार्टअप बिहार प्रोग्राम के तहत शामिल किया गया। देखो एक ट्रांसजेंडर हैं ये रेशमा प्रसाद जी, इनका एक स्टार्टअप है छोटा सा नाचबाजा.com, है ना, बेहतरीन चीज़ है।
अच्छा इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव देखना चाहिए। 15 का क्या आंसर हो जाएगा? पटना जिले के तहत। पटना जिले के रहने वाले हैं ये रेशमा प्रसाद जी, है ना, ट्रांसजेंडर हैं ये। 16 नंबर पर चलते हैं कि नवंबर 2021 में प्रदर्शन के आधार पर देश भर के आकांक्षी जिले कौन बनाता है? तो नीति आयोग। सबसे पहली बात तो क्या होता है, ये देश के सबसे अधिक पिछड़े जिलों की सूची थी जिस पर काम करना शुरू किया था नीति आयोग ने, आकांक्षी जिले का कार्यक्रम करके। रैंकिंग द्वारा नीति आयोग द्वारा जारी की गई, इससे पहला स्थान बिहार के किस जिले को मिला है? आकांक्षी जिलों में हम टॉप पर हैं, है ना, यानी कि हमारे जो पिछड़े जिले हैं वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो 16 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, खगड़िया जिला टॉप पर है। 17 के गणतंत्र दिवस 2022 को गांधी मैदान में आयोजित समारोह में प्रस्तुत 8 झांकियों में किस झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ था? तो 17 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है कि मैथिली भाषा में अंशु बनी पसारी जायब अंशु बनी पसारी पसैर जायब के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? 18 का आंसर हो जाएगा? 18 का आंसर दिया है डी, अमित मिश्रा को। एक्चुअली में इसका नाम है आंसू बन पसेर जैब। ओके, अमित मिश्र को दिया गया, 18 का डी दिया आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि बनारस के तर्ज पर बिहार के किस जिले में तैरता हुआ CNG स्टेशन स्थापित किया जाएगा? तो 19 का आंसर हो जाएगा ए, पटना जिले में स्थापित किया जाएगा। 20 है कि कोरोना काल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए निम्नलिखित में किससे बिहार श्री सम्मान प्रदान किया गया है? बिहार श्री सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो 20 का आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर मुकुंद कुमार सिंह को प्रदान किया गया है। 21 है कि बिहार राज्य के पिछड़ा वर्ग आयोग OBC आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बिहार राज्य का जो OBC आयोग है उसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 21 का आंसर हो जाएगा डी, न्यायमूर्ति संजय कुमार। 22 है कि हाल ही में उपन्यास मैला आंचल जापानी भाषा में दोरोन सुसो मैला पल्लू नाम से प्रकाशित किया गया, इसके लेखक कौन है? तो 22 का क्या आंसर हो जाएगा? 22 का आंसर हो जाएगा बी, फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है मैला आंचल। बेहतरीन किताब, सबको पढ़नी चाहिए। 23 है कि हाल ही में किस राज्य का विधान परिषद देश का पहला डिजिटल सदन बन गया? तो 23 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, बिहार का विधान परिषद। 24 है कि बिहार के पहले खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय का उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस द्वारा किस जिले में किया गया है? तो 24 का आंसर हो जाएगा ए, पटना जिले में। जैसे में पढ़ाना शुरू करता है कुत्ते भी आगे भौंकने लग जाते हैं, उनको भी शायद BPSC का एग्जाम देना है कि क्या पता नहीं, बिल्कुल लगातार भौंकते रहते हैं। 25 है कि मनिहारी नगर के कन्या मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक को एजुकेशन आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, उनका नाम क्या है? तो 25 का क्या आंसर हो जाएगा? 25 का आंसर हो जाएगा ए, विनोद कुमार जी को प्रदान किया गया है। 26 है 21 जिले के गांधी मैदान में नेशनल हैंडलूम एक्सपो मेला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह जी ने किया। तो 26 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, पटना जिले के गांधी मैदान, ये तो सबको पता होगा। 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं सब लोग। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के नतीजों में के संबंध में कौन सा सुमेलित है, ये पूछा है। तो JDU 43 सीटें, भारतीय जनता पार्टी 74 सीटें, राष्ट्रीय जनता दल 75 सीटें, कांग्रेस 19, उपर्युक्त सभी। तो 27 का क्या आंसर हो जाएगा? डी, सारे ही सही हैं, इसको आप लोग याद रख लेना। बिहार के किस जिले में स्थित हल्दिया जलप्रपात, कटौना पहाड़ी, नरोदा जलप्रपात आदि को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा रहा है ना? ये सब जो हैं हल्दिया जलप्रपात, कटौना पहाड़ी, नरोदा जलप्रपात आदि को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा रहा है, ये किस जिले में है ये पूछा है। तो 28 का क्या आंसर हो जाएगा? 28 का आंसर हो जाएगा डी, जमुई जिले में है। नागीनक्टी डैम का नाम सुना है, वो भी तो जमुई के इलाके में ही है। अगला है कि 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस के अवसर पर गृह मंत्रालय सुशासन सूचकांक जारी किया गया। 25 दिसंबर को जारी किया जाता है, जिसमें ग्रुप बी में बिहार का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 29 का क्या आंसर हो जाएगा? 6ठा स्थान प्राप्त हुआ है, 6th रैंक मिला है बिहार को। थोड़ा सा ब्लर हो गया ऊपर के 1-2 क्वेश्चन। इसका PDF जिनको चाहिए हो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, स्टडी फॉर UPSC PCS चैनल जो है सर्च करोगे तो मिल जाएगा, वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा आपको। 30 नंबर क्वेश्चन है, 29 का क्या था आंसर पहले ये बताओ? बी, 6ठा रैंक। 30 है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सुशासन सूचकांक 2021 10 सूचकांकों पर आधारित है, जिसमें सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता क्षेत्र में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? जो सार्वजनिक अवसंरचना होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर और उपयोगिता क्षेत्र में बिहार को कौन सा स्थान मिला है सुशासन सूचकांक में? तो 30 का आंसर दिया है ए, पहला स्थान मिला है।
पटना मेट्रो के निर्माण के लिए यूरोपियन यूनियन, एशियाई विकास बैंक और जापान सरकार की एजेंसी जाइका कितने करोड़ रुपए तक के कर्ज देने के लिए तैयार हो गई है? तो 31 का आंसर हो जाएगा डी। 8,000 करोड़ रुपए तक के ऋण सहायता कौन देगा? यूरोपियन यूनियन और एडीबी, एशियाई डेवलपमेंट बैंक और जापान सरकार की एजेंसी जाइका। ओके। 32 है कि बिहार विधानसभा द्वारा तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक पारित किया गया, जिसके तहत इस आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल निर्धारित किया गया है। जो तकनीकी सेवा आयोग बनाया गया है, इसके अध्यक्ष का कार्यकाल पूछा है आपसे, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। 3 वर्ष या अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक का इनका कार्यकाल होगा। संस्थान बीडी गुड प्रोफेशनल एसोसिएशन द्वारा निम्नलिखित में से किससे युवा वैज्ञानिक पुरस्कार द्वारा किससे सम्मानित किया गया? तो 33 का क्या आंसर हो जाएगा? डी। ओम प्रकाश गुजेला जी को सम्मानित किया गया है। 34 है कि हाल ही में जारी की गई घोषणा के अनुसार निम्नलिखित में से किस फसल की खेती पर राज्य सरकार द्वारा 50% अनुदान दिया जाएगा? तो 34 का क्या आंसर हो जाएगा? 34 का हो जाएगा डी, यानी कि सहजन, प्याज, चाय और रजनीगंधा, इन सब पर प्रदान किया जाएगा 50% सब्सिडी बिहार सरकार के द्वारा। 35 है कि जल जीवन हरियाली योजना के तहत बिहार के किस जिले में स्थित धनौती नदी से गाद हटाकर उसे पुनर्जीवित किया जा रहा है? देखो, 2 नदी का नाम आ गया, ऊपर वाले एक नदी का भी नाम आप लोग मुझे बताओगे और धनौती नदी का भी पुनर्जीवित किया जा रहा है। तो ये किस जिले में है, ये पूछा है आपसे, तो इसका आंसर हो जाएगा ये पूर्वी चंपारण जिले में है। 36 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पूर्वी चंपारण जिले में धनौती नदी है। 36 है कि नीति आयोग एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट के 5 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 5वां। ओके। और कौन जारी किया इसको? नीति आयोग और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जारी किया है। ओके, तो इसका देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया है कि प्रजनन दर के मामले में बिहार पहले स्थान पर है, जहां TFR टोटल फर्टिलिटी रेट 3 है, ये बोला है इसने, है ना। रिपोर्ट के अनुसार 19-21 में कुल प्रजनन दर 2.2 से घटकर 2 हो गई है। टोटल फर्टिलिटी रेट पहले 2.2 था, अब 2 हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 21 के मामलों में बिहार में 1000 पुरुषों पर 1090 महिलाएं थी। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सत्य हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से बिहार में महिलाओं की जो जनसंख्या है वो 1090 हो गई है 1000 पुरुषों पर। 37 है कि अभिनेता मनोज वाजपेयी के जीवन पर आधारित कुछ पाने की जिद मनोज वाजपेयी पुस्तक के लेखक कौन है? तो 37 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा डी, पीयूष पांडे ने बुक लिखा है। 38 है कि निम्नलिखित में किस राज्य में होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमित मरीजों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा डाक विभाग के सहयोग से घर पर कोरोना के इलाज में जरूरी दवाएं भेजी जा रही हैं? तो 38 का क्या आंसर हो जाएगा? 38 का आंसर हो जाएगा बिहार में ये किया गया है। 39 है कि लेट्स एम्पायर बिहार या LIB शुरुआत किस उद्देश्य से की गई है? तो इसकी शुरुआत की गई है 39 का आंसर हो जाएगा ए, उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए। लेट्स इंस्पायर बिहार LIB की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई है? तो उद्यमिता के लिए, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए। 40 है बिहार में कानून व्यवस्था को बेहतर करने व जरूरत के समय आम लोगों की मदद के लिए गृह विभाग ने किस ऐप को विकसित किया है? तो 40 का आंसर हो जाएगा सी, गृह दर्शन ऐप को विकसित किया है। 41 है छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने हेतु 300 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की गई है? तो 41 का आंसर हो जाएगा सी, बिहार राज्य सरकार द्वारा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार 41 तो कर लिया था हमने, बिहार में शुरू किया गया सैनिटरी नैपकिन के लिए। 42 है कि बिहार राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार तारी के बदले नीरा का व्यवसाय करने के लिए सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी? जो तारी बेचा जाता है गांव घर में, शराबबंदी के बाद एक सरकार पे आलोचना हो रही थी कि इन लोगों का क्या होगा जो तारी का बिजनेस करते हैं, है ना, गरीब लोग होते हैं अक्सर ये, तो इनके जीविकोपार्जन के लिए नीरा का व्यवसाय करने के लिए कितने रुपए की सरकार आर्थिक सहायता देगी? तो 42 का कैंसर हो जाएगा, 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। 43 है कि कृपाण से घायल हुए तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब के मुख्य ग्रंथी का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? श्री हरमंदिर साहिब जो पटना में है उनके मुख्य ग्रंथी थे ये, इनका निधन हो गया, ये कृपाण से घायल हो गए थे। तो 43 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, भाई राजेंद्र सिंह इनका नाम था। 44 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं सब लोग कि किस राज्य सरकार द्वारा 9 जिलों में चलाए जा रहे महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक व अति पिछड़ा वर्ग
अक्षर आंचल योजना के तहत कोई बच्चा पीछे नहीं, माता भी छूटे नहीं कार्यक्रम को सभी जिलों में लागू किया जाएगा। किस राज्य का ये योजना है, ये पूछा है। तो 44 का आंसर हो जाएगा बिहार सरकार का योजना है। अच्छी योजना है, बस इम्प्लीमेंटेशन सही से होनी चाहिए। 45 है कि बिहार का अर्थशास्त्री एवं एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संस्थापक डॉक्टर शैवाल गुप्ता को मरणोपरांत शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2022 दिया गया। दूसरा स्टेटमेंट है कि चिकित्सा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को पद्मश्री सम्मान 2021 दिया गया है। तो 45 का क्या आंसर हो जाएगा। दोनों ही कथन सही हैं। इसमें अच्छा चीज़ ये रहता है कि आपको इन्फॉर्मेशन के लिए चीज़ें प्रोवाइड कर दिया जाता है। बाकी सब में तो आपने देखा होगा सारे ही स्टेटमेंट सही ही रहते हैं। स्टेटमेंट वाले में एडुटेरिया में एग्जाम में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, एग्जाम में गलत हो सकते हैं भाई। 46 है कि बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण का क्षेत्र कितना है। वृक्षावरण का क्षेत्र पूछा है बंधुओं। तो 46 का क्या आंसर हो जाएगा। डी हो जाएगा 2341 वर्ग किलोमीटर। 47 है कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का कुल व्यय का कितना प्रतिशत है। राजस्व व्यय जो टोटल व्यय है उसका प्रतिशत के रूप में पूछा है। तो कितना प्रतिशत है, ये डी हो जाएगा। 80% जो है कुल व्यय का वो राजस्व व्यय में ही खर्च होता है। कौन सा आंसर था ये, 47 था ना। 47 का डी हो गया 80%। 48 है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार 2021-22 में राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा क्या होगा। सर्विस सेक्टर की बात कर रहा है, सेवा क्षेत्र की बात कर रहा है। तृतीय क्षेत्र का हिस्सा बिहार के जीडीपी में कितना % होगा, है ना। यही तो पूछा है सकल राज्य घरेलू उत्पाद में। तो 48 का क्या आंसर हो जाएगा 61%। ओके। 49 के बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार 20-21 में बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद 11-12 के स्थिर मूल्य पर कितना है ना। निवल राज्य घरेलू उत्पाद पूछा है। 11-12 के आधार वर्ष होता है ना, जब हम राज्य का जीडीपी या किसी भी चीज़ का जीडीपी आंकते हैं। तो 49 का क्या आंसर हो जाएगा 566.47 हज़ार करोड़ रुपए का निवल मूल्य पर राज्य का घरेलू उत्पाद है। तीसरे सेट का आखिरी क्वेश्चन है 50 नंबर के बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार 21-22 में राज्य में 11-12 के स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है। प्रति व्यक्ति जीडीपी पूछा है, प्रति व्यक्ति राज्य जीडीपी पूछा है आपसे। तो 50 का क्या आंसर हो जाएगा सी 34,114 रुपये प्रति व्यक्ति राज्य जीडीपी है। अगले पर चलते हैं और आज का आखिरी सेट, चौथा सेट, जिसको कंप्लीट कर लेंगे हम लोग और फिर नेक्स्ट 4 सेट जो है वो अगले वीडियो में आएंगे। ओके। वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताना, थोड़ा सा फीडबैक चाहिए होता है। कि पटियाला में आयोजित 64वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के श्रेयसी सिंह ने स्वर्ण पदक जीता। वह किस क्षेत्र से विधायक है। वो जमुई से विधायक हैं। ये हो जाएगा इसका आंसर, सबको पता होगा ये तो। अगला क्वेश्चन है कि 3 दिसंबर 2021 को देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की कौन सी जयंती मनाई गई। दूसरा का आंसर हो जाएगा सी 137 जयंती मनाई गई जयंती। तीसरा कि बिहार पंचायती चुनाव 2021 कुल कितने चरण में संपन्न हुए, सबको पता होना चाहिए। तीसरा का आंसर हो जाएगा बी 11 चरणों में संपन्न हुए थे। 11 शुभ होता है, 11 रुपये की दक्षिणा दिया था पंडित जी को, तो 11 चरणों में संपन्न हुए थे। याद करने का बस तरीका है भाई। चौथा है कि बिहार पंचायत चुनाव 2021 में कितने % मतदान हुआ। चुनाव से संबंधित सारे क्वेश्चन याद करके जाना। तो चौथे का आंसर हो जाएगा ए 61.13% चुनाव में मतदान हुए थे पंचायत चुनाव में। बिहार सरकार ने कब तक राज्य के सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की घोषणा की है। प्रीपेड यानी कि जैसे मोबाइल को पहले रिचार्ज करते हो फिर कॉल करते हो, वैसे ही मीटर में पहले पैसा डालना पड़ेगा फिर बिजली का खपत करोगे। तो 5वें का क्या आंसर हो जाएगा, 5वें का आंसर हो जाएगा बी, मार्च 2025 तक इंस्टॉल हो जाएगा। छठा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य में नशा मुक्ति, बाल विवाह उन्मूलन, दहेज प्रथा उन्मूलन के लिए समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा है आपसे। छठे का क्या आंसर हो जाएगा कि यह यात्रा 22 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच की गई। बिल्कुल सही बात। नशा उन्मूलन के लिए और बाल विवाह उन्मूलन के लिए और दहेज प्रथा के लिए, नशा, बाल विवाह और दहेज के उन्मूलन के लिए समाज सुधार अभियान शुरू किया गया है। दूसरा है कि इस यात्रा की शुरुआत मोतिहारी से की गई, तो बिल्कुल सही है। तीसरा है कि इस यात्रा का समापन पटना में हुआ, बिल्कुल सही, डी आंसर इसका दिया है। तीनों स्टेटमेंट सही हैं। 7वां क्वेश्चन है, सब लोग देखो, बिहार के जिले में 786 करोड़ की लागत से कोटेश्वर नाथ मंदिर का शिलान्यास किया जा रहा है। तो गया जिले में कोटेश्वर नाथ मंदिर जी का शिलान्यास किया गया 786 करोड़ रुपए के लागत से। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का 96 राष्ट्रीय अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। VVI क्वेश्चन, IMA का 96 अधिवेशन BVI क्वेश्चन है, कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो 8वें का आंसर दिया, पटना में आयोजित किया जाएगा।
9वां नंबर क्वेश्चन पे चलो सब लोग कि 21 दिसंबर 2021 को राज्य कैबिनेट की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया। राज्य कैबिनेट की बैठक राज्य से बाहर हुई है, और सॉरी जिले पटना जिले से बाहर हुई है। तो 9 का क्या आंसर हो जाएगा, वाल्मीकि नगर में किया गया है, वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में। ओके। 10वां है कि राज्य में चलाया जा रहा सांस कार्यक्रम किससे संबंधित है। तो 10th का आंसर हो जाएगा सी, निमोनिया और नवजात एवं बच्चों को होने वाली मृत्यु के जागरूकता अभियान का क्या नाम है, सांस अभियान नाम है इसका। 11 नंबर क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत बिहार के किस शहर को बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है। तो 11 का आंसर हो जाएगा बिहार के सुपौल जिले को दिया गया है। 12 है कि निम्नलिखित में किस राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों के कैंटीन में दीदी के रसोई कार्यक्रम चलाया जा रहा है, सरकारी अस्पताल के कैंटीन में। तो 12 का क्या आंसर हो जाएगा, 12 का आंसर हो जाएगा बिहार में। 13 है कि कोरोना सहित अन्य प्रकार के वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए राज्य का पहला लैब कहाँ पर बनाया गया है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए कोरोना वायरस का पहला लैब कहाँ पर बनाया गया। तो 13 का आंसर हो जाएगा ए, IGIMS पटना में। 14 है कि संसद द्वारा राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दी गई, जिसके तहत बिहार के किस फार्मा संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है। हाजीपुर औषधि शिक्षा एवं शोध संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है। 15 है किस राज्य सरकार ने अपने पंचायत चुनाव में बिहार पंचायत चुनाव की तकनीक का उपयोग करने का निर्णय लिया है। एक राज्य सरकार है जो हमारे पंचायत चुनाव तकनीक से प्रभावित होकर हमारे तकनीक को अपनाना चाह रही है, उनका नाम है तेलंगाना राज्य सरकार। 16 है कि शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के आधार पर नीति आयोग द्वारा चैंपियंस ऑफ चेंज की डेल्टा रैंकिंग जारी की गई। चैंपियंस ऑफ चेंज, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है, अब ये बताना है आपको, है ना। इस रैंकिंग में शीर्ष 5 जिलों में बिहार का मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, बांका, शेखपुरा, 5 में से 4 जिला बिहार के, समझ रहे हो तुम, है ना। चैंपियन ऑफ द चेंज में नीति किसने जारी किया, नीति आयोग ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इस रैंकिंग में झारखंड के दुमका जिले को पहला स्थान मिला है, बिल्कुल सही। बाकी पहला दुमका है, बाकी मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, बांका, शेखपुरा ये सारे हैं चारों। इस रैंकिंग में मुजफ्फरपुर जिले को पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही है, आंसर डी है। तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। चैंपियंस ऑफ चेंज की डेल्टा रैंकिंग में नीति आयोग द्वारा जारी किया गया ये परफॉर्मेंस है हमारा। टॉप 5 में से 4 जिले हमारे हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के मामले में राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेशों में बिहार का स्थान कौन सा है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बिहार का कौन सा स्थान है। तो 17 का आंसर हो जाएगा सी, 4th रैंकिंग है हमारी। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहाँ पर खोला जाएगा, टॉयलेट क्लिनिक, है ना। तो 18 का आंसर हो जाएगा, 18 का एक, कुढ़नी मुजफ्फरपुर में खोला जाएगा। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत हरियाली को बढ़ाने में जारी रैंकिंग में किस जिले को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो 19 का आंसर हो जाएगा डी, गया जिले को प्राप्त हुआ है। 20 है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा। ग्रामीण डिजिटल साक्षरता, गांव में डिजिटल साक्षरता के मामले में कौन सा जिला टॉप पर रहा। तो 20 का आंसर हो जाएगा मधुबनी जिला टॉप पर रहा। 21 है कि नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को किस देश की संस्था यूरोपियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी रिसर्च ने क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। किस देश की संस्था है जिसने सम्मानित किया है नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को। 21 का आंसर हो जाएगा सी, स्विट्जरलैंड की है ये संस्था। 22 है कि बिहार में 11 से 13 दिसंबर तक 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हैं। तो 22 का क्या आंसर हो जाएगा ए, राजगीर में किया गया। 23 नंबर क्वेश्चन है कि स्मार्ट सिटी मिशन और FSSAI की संयुक्त पहल पर ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज में बिहार को किस शहर को शीर्ष 20 शहरों में शामिल किया गया है। ईट स्मार्ट सिटी में बिहार के एक शहर को शीर्ष 20 शहरों में शामिल किया गया है। तो 23 का क्या आंसर हो जाएगा बी, पटना शहर को शामिल किया गया है। 24 है कि बिहार राज्य के शिक्षा विभाग में 11वीं और 12वीं बच्चों के सभी विषयों के डाउट क्लियर करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है। डाउट क्लियर करने के लिए 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए, है ना। तो 24 का क्या आंसर हो जाएगा फिलो ऐप, बी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि किस तिथि से राज्य में एकल उपयोग के प्लास्टिक के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर पूर्णतः रोक लगाई गई है। पूर्णतः सिंगल यूज प्लास्टिक जो होती है, पॉलीथीन वगैरह या स्ट्रॉ वगैरह जो होता है ना। तो 25 का क्या आंसर हो जाएगा सी, 1 जुलाई 2022। इसको जरूर याद कर लेना, 1 जुलाई 2022 से बैन हो जाएगा सिंगल यूज प्लास्टिक बिहार में पूर्ण रूपेण 100%। आधारभूत साक्षरता और गणना सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा है आपसे, है ना।
तो इसको पढ़ लेते हैं कि बड़े राज्यों के श्रेणी पश्चिम बंगाल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। बिल्कुल सही है। आधारभूत साक्षरता और गणना, बड़े राज्यों के श्रेणी में बिहार को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी सही है दुर्भाग्यपूर्वक। छोटे राज्यों के श्रेणी में केरल राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ और झारखंड को अंतिम स्थान, तो ये भी सही है। आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त, सारे सही हैं। मुख्यमंत्री द्वारा बिहार के किस जिले में 730 करोड़ की लागत से कमला नदी पर बैराज के निर्माण का कार्य शुभारंभ किया गया है? तो कमला नदी जहां से बहती है वहीं पर किया गया होगा, तो 27 का आंसर हो जाएगा मधुबनी जिले में किया गया है बैराज का निर्माण। 28 है बिहार के किस जिले के कुशहर पंचायत से चुनाव जीतने वाली अनुष्का कुमारी सबसे कम उम्र में मुखिया बनने वाली बिहार की पहली उम्मीदवार बन गई हैं? तो 28 का क्या आंसर हो जाएगा? ये शिवहर जिले की हैं ये अनुष्का कुमारी। 29 है कि बिहार के किस शहर में मेसर्स वरुण बेवरेज लिमिटेड द्वारा कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक प्लांट की स्थापना की जाएगी? सॉफ्ट ड्रिंक जो जैसे कोक या पेप्सी होता है, इसका प्लांट लगाया जा रहा है। तो 29 का क्या आंसर हो जाएगा? बेगूसराय बरौनी जिले में सॉफ्ट ड्रिंक का प्लांट। 30 है कि बिहार की किस भवन संरचना को AIA जापान आर्किटेक्चर अवार्ड द्वारा किस प्रदान किया गया है? तो 30 का क्या आंसर हो जाएगा? बिहार संग्रहालय को प्रदान किया गया। जापान अवार्ड आर्किटेक्ट अवार्ड प्रदान किया गया है। अपराधियों के लेखा जोखा रखने के लिए किस राज्य की सरकार पुलिस द्वारा चक्र ऐप को लॉन्च किया गया है? तो 31 का आंसर हो जाएगा बिहार के पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है। 32 है कि बिहार पुलिस द्वारा राज्य में गंभीर अपराध के अपराधियों की गिरफ्तारी और शराबबंदी की कार्रवाई को लेकर किस विशेष अभियान की शुरुआत की गई है? तो 32 का आंसर हो जाएगा डी, ऑपरेशन प्रहार की शुरुआत की गई है। नीति आयोग द्वारा जारी चौथे स्वास्थ्य सूचकांक द्वारा कि इसमें 19 राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 33 का आंसर हो जाएगा डी, 18वां स्थान बिहार को प्राप्त हुआ है चौथे स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में, है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि बिहार में इथेनॉल की पहली फैक्ट्री की शुरुआत किस जिले में की गई जहां एशिया में सबसे ज़्यादा इथेनॉल का उत्पादन होगा? तो 34 का क्या आंसर हो जाएगा? 34 का आंसर दिया है ए, भोजपुर जिले में इथेनॉल की सबसे बड़ी फैक्ट्री, एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री लगाई गई है। 35 है कि हाल ही में स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड का शुभारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड, एक स्मार्ट कार्ड होगा जो स्वैच्छिक रक्तदाता हैं, जो अपने मन से रक्तदान करना चाहते हैं, उन लोगों को प्रदान किया जाएगा। तो 35 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी, बिहार राज्य में शुरू किया गया है। 36 है कि बिहार राज्य के पैटर्न पर निम्नलिखित में किस राज्य में भूमि सर्वेक्षण किया जाएगा? तो 36 का आंसर हो जाएगा सी, आंध्र प्रदेश में भी भूमि सर्वेक्षण किया जाएगा। हमारी पंचायती टेक्नोलॉजी तेलंगाना राज्य में गई है और हमारी भूमि वाली टेक्नोलॉजी की डिजिटलाइज फॉर्म में भूमि रिकॉर्ड हर घर तक पहुँचाया जाएगा, ये आंध्र प्रदेश में किया गया है। बिहार का कौन सा जिला गोविंद भोग चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? गोविंद भोग बेहतरीन चावल होता है, तो कौन सा जिला फेमस है? तो 37 का हो जाएगा बी, कैमूर जिला फेमस है। 38 है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 90 वर्षों के बाद पुनः जाति आधारित जनगणना कराने की घोषणा की है? तो 38 का क्या आंसर हो जाएगा? डी हो जाएगा, बिहार में जाति आधारित जनगणना किया जाएगा। बिहार के किस जिले के प्राथमिक विद्यालय मोक्षदा में नटखट साइंस लैब खोली गई है? साइंस लैब खोली गई है मोक्षदा में, नटखट साइंस लैब खोली गई। तो 39 का हो जाएगा सी, भागलपुर जिले में। 40 है केंद्र सरकार की सूक्ष्म लघु और मध्यम स्फूर्ति योजना के अंतर्गत देश का सबसे बड़ा जूट नेचुरल फाइबर पार्क बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो 40 का आंसर हो जाएगा बी, पूर्णिया जिले में स्थापित किया जाएगा। जूट सबसे ज़्यादा पूर्णिया जिले में ही उत्पादन होता है और देश में बिहार दूसरे स्थान पर आता है जूट उत्पादन में, पहले स्थान पर वेस्ट बंगाल आता है। ओके, इसको आप लोग याद रखना। अगला है कि 41 बिहार के किस जिले में स्थित राजकीय मध्य विद्यालय डिहूरी में चिल्ड्रन बैंक खोला गया है? तो 41 का क्या आंसर हो जाएगा? डी हो जाएगा, गया जिले में है डिहूरी, जहां पर चिल्ड्रन बैंक खोला गया है। मधुबनी जिले के शम्स आलम को 42 नंबर है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन का अवार्ड दिया गया, उनका संबंध किस खेल से है? शम्स आलम जो है उनको राष्ट्रपति द्वारा बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है, उनका संबंध किस खेल से है? तो 42 का आंसर हो जाएगा बी, पैरा तैराकी से है। और ये किस जिले के रहने वाले हैं? मधुबनी जिले के रहने वाले हैं ये। बिहार में सुरक्षित यात्रा के लिए सड़कों से जुड़े मामले पर शोध के लिए सड़क अनुसंधान केंद्र का निर्माण कहां पर किया जा रहा है? तो 43 का क्या आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा बी, मोकामा में किया जा रहा है। 44 नंबर क्वेश्चन में पहुंच गए हम लोग। बिहार सरकार के किस मंत्रालय द्वारा चल रही योजनाओं से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए ई निश्चय पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो 44 का आंसर हो जाएगा सी, पंचायती राज मंत्रालय में। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर कर देना थोड़ा सा, है ना। 1-1 घंटे तक कंटिन्यूस बोलना पड़ता है,
तो अच्छा और कंटेंट मैं लाऊंगा, इसके लिए थोड़ा सा एक मोटिवेशन भी चाहिए होता है। तो 44 का क्या आंसर था? पंचायती राज मंत्रालय। 45 है कि बिहार के किन जिलों को कालाजार मुक्त होने के कारण केंद्र सरकार द्वारा 8-8 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया है। कालाजार मुक्त हो गया है ये जिला, ये 2 जिले ऐसे हैं जिनको 8-8 लाख का पुरस्कार भी दिया गया है। तो 45 का क्या आंसर हो जाएगा? 45 का आंसर हो जाएगा डी, मुजफ्फरपुर और गोपालगंज जिला। 46 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार की नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर योजना के तहत बिहार के कितने जिलों को जलवायु अनुकूलन खेती के लिए चुना गया है? तो बिहार के 10 जिलों को चुना गया है। कितने जिलों को? बिहार के 10 जिलों का आंसर ए हो जाएगा करेक्ट। 47 है कि विभिन्न कुरीतियों जैसे बाल विवाह, दहेज उत्पीड़न, वोकेशनल ट्रेनिंग के प्रति बालिकाओं को जागरूक करने के लिए बिहार में किस संस्थान के द्वारा 22 जिलों में उड़ान अभियान, देखो उड़ान योजना केंद्र सरकार की अलग है, ये उड़ान अभियान है ना, ये कौन सा मंत्रालय चला रहा है? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय। 48 है कि बिहार के निम्न से किस जिले में वनावरण का क्षेत्रफल न्यूनतम है? तो शेखपुरा जिले में। 48 का सी हो जाएगा। 49 है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य का कुल राजस्व व्यय कितना अनुमानित है? 2022-23 में राजस्व व्यय हमारा पूछा है कितना है। तो 49 का क्या हो जाएगा? 191,956.67 1,91,956.67 करोड़ रुपए बिहार का कुल राजस्व व्यय अनुमानित है। 50 है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार राज्य में 20-21 में वर्तमान मूल्य पर 20-21 में पिछले साल का पूछा है प्रति व्यक्ति राज्य का जीडीपी कितना था वर्तमान मूल्य पर? तो 50,555 रुपये, 50,555 रुपये 20-21 ईस्वी में करंट मूल्य पर राज्य का जीडीपी था। 4 सेट हमने कंप्लीट कर लिए, 5वां सेट नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और इस वीडियो का आप खूब लाइक शेयर ज़रूर करना। ओके, वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच।